Hello students, welcome to our YouTube channel Unbox the Science. Students, today we will discussing about the new chapter of the science acid, base and salt, and in this video we covered the following topics: what are acids, base and salt, indicators, organic and mineral acids, ionization, Arrhenius concept, about a acid or base, and Brown-State theory concept and Lewis concept. तो स्टूडेंट्स जो है आप इस वीडियो को जो है पूरा देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ताकि आप जो है पूरा का पूरा जो है वीडियो देख करके आप जो है जितना आपको सीखना चाहिए आप वो सीख सकें। तो स्टे ट्यून द वीडियो। स्टूडेंट्स, समटाइम्स क्या होता है कि आपकी फैमिली में जो है कोई समवन हु सफरिंग फ्रॉम द एसिडिटी एंड यू विल गिव द एडवाइस हिम टू टेक। आप क्या एडवाइस देते हो कि कुछ जो है लेमन्स या कुछ फिजी ड्रिंक्स वगैरह या फिर जो है इनो वगैरह जो है आप इस तरह का जो है ड्रिंक्स जो है पीने को या कोई होम रेमेडीज जो है खाने को उसको देते हो, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये जो है दे करके एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाए। या फिर जो है कई बार क्या होता है कि हमारी जो डेली लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसमें भी क्या है कि एवरीथिंग टेस्ट सो डिफरेंटली। फॉर एग्जांपल, वाई लेमन इज टैंगी एंड मैंगो इज स्वीट। तो जो टेस्ट के अकॉर्डिंग है अलग अलग जो इडेबल सब्सटेंसेज हैं उनके जो टेस्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट परसेंटेज ऑफ एसिड, बेसिस एंड साल्ट इन देयर केमिकल कंपोजिशन। उनके केमिकल कंपोजिशन में जो एसिड, बेस और साल्ट का जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है, और अलग अलग कंपोजिशन के कारण क्या होता है कि देयर टेस्ट सो डिफरेंटली। तो लेट अस लर्न हाउ दिस कैन बी कैरेक्टराइज अंडरस्टैंडिंग द different type of concepts given by the scientist. Firstly, we discussing about the acids. What are acids? Acids क्या होते हैं students? Acids are the substances whose water solution taste sour. स्टूडेंट्स जो है क्या है कि ट्रेडिशनली जो है पहले के टाइम से जो जो टेस्टिंग का जो तरीका है वो यही है कि इडेबल सब्सटेंसेस को टेस्ट करके जो है बताया जाए। हमने भी सबसे पहले टेस्ट की ही बात की थी। तो एसिड्स वो होते हैं कि जिनका टेस्ट जो है खट्टा होता है, खाने में जो है स्वाद जो है इनका खट्टा होता है, एंड टर्न्स द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। यानी ब्लू लिटमस पेपर को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये लिटमस होता क्या है? लिटमस जो है आपका इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर इसको कहेंगे। इंडिकेटर्स का काम क्या होता है कि इंडिकेटर्स आर द सबस्टांसेस व्हेन दीज सबस्टांसेस कम इन द कांटेक्ट विद द एसिड, बेस और साल्ट, इट टर्न्स इट्स कलर्स अकॉर्डिंग टू द एसिड, बेस और साल्ट। तो वी कैन जो है हम ये कह सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है, वेदर द गिवन मटेरियल इज एसिड और बेस। तो लिटमस क्या है? लिटमस सॉल्यूशन जो है ये पर्पल डाई है। इसका जो ओरिजिनल जो कलर होता है वो होता है पर्पल, व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकिन। क्योंकि इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकिन से। अभी लाइकिन क्या होता है? लाइकिन जो है एक प्लांट है बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोपाइटा, और इसको जो है इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। और अगर आपने जो है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल अगर देखें तो उसमें भी जो है लाइकिन है। ये जो है एक फोटो है जो कि एक बार के ऊपर लाइकिन जो है ग्रो कर रहा है। तो लिटमस जो है इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। और नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है एसिड का कि न्यूट्रलाइज द बेस, बेस को न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द वर्ड एसिड एंड एसिडिटी आर डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन जो है एक एंशियंट लैंग्वेज थी, और लैटिन वर्ड का एसिडस जो है उससे जो है ये ड्राइव हुआ है, जिसका मीन्स होता है सोर। यानी एसिडस का मीन्स होता है सोर यानी खट्टा। तो इसीलिए जो है एसिड्स वो होते हैं जिनका स्वाद जो है खट्टा होता है। इट्स आल्सो लिबरेट, ये इसका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी एसिड्स की। इसमें क्या होता है कि एसिड्स जो है लिबरेट करते हैं डाई हाइड्रोजन व्हेन दे रिएक्ट विद सम मेटल्स। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो है जब
केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम एसिड्स की पढ़ेंगे तो उस समय इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमको केवल जो है क्या करना है स्टूडेंट्स जो है केवल एसिड बेस से रिलेटेड जो है जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो एसिड आपकी समझ में आ गया होगा। तो जिसका वाटर सॉल्यूशन जो है वाटर सॉल्यूशन का टेस्ट श्योर हो और ये जो है ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर दे या फिर जो है बेस को न्यूट्रलाइज। तो स्टूडेंट्स जो है अगर जो है टेस्ट की बात करें, टेस्ट की हम बात करते हैं तो टेस्ट सबसे पहले हमने टेस्ट की ही बात की थी कि टेस्ट में जो एसिड होते हैं तो लेकिन जो एसिड होते हैं वो अलग-अलग प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जांपल मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। इसके अलावा जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स या बेस होते हैं और वीक एसिड्स या बेस भी होते हैं। लेकिन जो इसका जो पार्ट है वो हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो मिनरल एसिड्स जो हैं क्या हैं? मिनरल एसिड्स जो कि लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, जैसे नाम से ही लग रहा है कि व्हिच आर प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी एंड दे आर कोरोसिव इन नेचर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एक्स्ट्रा जो है ये सारे एग्जांपल हैं किसके? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिनरल एसिड के। लेकिन जो है इनको हम टेस्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। टेस्ट करने के लिए अब नेक्स्ट टाइप का जो है नेक्स्ट काइंड जो है वो है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो हैं ईटेबल होते हैं। ये एसिड्स ऐसे हैं जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स होते हैं, फ्रूट होते हैं या फिर वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें ऑर्गेनिक एसिड्स का अमाउंट जो है पाया जाता है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड की अगर बात करें तो ये ऑर्गेनिक एसिड है और ये आपके जो है विनेगर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं सिट्रस फ्रूट जो है लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। टार्टरिक एसिड आपका टैमारिंड यानी इमली में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है आपके एप्पल, टोमेटो इनमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है आपका जब जो है मिल्क जो है क्या हो जाता है टर्न होता है किसमें? कर्ड में। तो इसका जो सोर टेस्ट होता है लैक्टिक एसिड के कारण होता है। तो स्टूडेंट्स मिनरल एसिड को आप टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही कोरोसिव नेचर के होते हैं और दे कैन हार्म अस। ये हमें जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड जो हैं वो कई एडिबल आइटम्स में पाए जाते हैं जो खाने योग्य होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस की। ए सब्सटेंस इज कॉल्ड बेस इफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स अगर बेस को जो है वाटर में अगर इसको सॉल्युबल किया जाए, वाटर में जो घुला वाटर का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो एक्वस सॉल्यूशन इसको कहेंगे। तो इस एक्वस सॉल्यूशन का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है, फील सोपी सोपी एंड स्लीपी एंड टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू और न्यूट्रलाइज एसिड। तो स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे ये मैंने बनाया हुआ है, आप इसके बैकग्राउंड में देखिए ये रेड कलर है और ये जो बेस लिखा हुआ है ये ब्लू कलर का है। तो ये इसलिए बनाया गया है कि जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टूडेंट बेस के जो एग्जांपल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट बात करते हैं साल्ट की। साल्ट क्या होते हैं? साल्ट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट। बड़ा सिंपल सा लगता है जो है सुनने में। ये साल्ट जो हैं वो क्या होते हैं कि एसिड और बेस के रिएक्शन से जो है साल्ट बनता है। फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कॉमन साल्ट का। कॉमन साल्ट आपका जो है NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बड़ा बड़ा ही जो है जाना पहचाना नाम है। तो स्टूडेंट्स जो है बेस और एसिड के रिएक्शन से साल्ट बनता है। बहुत ईजी वे में जो है स्टूडेंट्स इसको जो है याद कर लेते हैं, समझ में भी आ जाता है। लेकिन थोड़ा जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स जो है कॉमन साल्ट जो है क्या है एक प्रोडक्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स इन दोनों का ये प्रोडक्ट है। NaCl प्लस H2O
इस तरह से ये NaCl बनता है, जो कि एक सॉलिड क्लस्टर है और एक क्रिस्टल फॉर्म है। क्रिस्टल फॉर्म होती है जो कि इसका है पॉजिटिव सोडियम आयन और नेगेटिव क्लोराइड आयन का, और दोनों ही दो बॉन्ड से आयनिक बॉन्ड से बंधे होते हैं, और इनके बीच जो फोर्स होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपस में ये जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से जो है NaCl साल्ट का जो है स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, whenever we dissolve the salt in the water, वाटर में जब डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होता है कि सोडियम जो है और क्लोराइड आयन जो है दे आर आयोनाइज, यानी डी एसोसिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डी एसोसिएट हो जाते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स आपने एक वर्ड सुना होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स ये होता है कि कोई भी सॉल्वेंट है, अगर उसमें जितना भी जो है आयंस कंटेंट है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, उनके रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो है क्या करता है, इसको लूज कर देता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है 80 होता है किसका, वाटर का। तो ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है आयंस की, जो कि बिल्कुल एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आयंस जो हैं पहुंच जाते हैं। जब कोई भी सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन हो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास तो होती है लेकिन बहुत ही कम डिस्टेंस में जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है। लेकिन इसका इसका मतलब क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो इसमें जो है आयंस की संख्या जो है कम होती है, बहुत ही कम होती है, और आयंस का मूवमेंट नहीं हो पाता और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती। लेकिन जब वाटर में जो है NaCl डिसॉल्व किया जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इफेक्ट से क्या होगा कि ये आयन ये एसोसिएट हो जाते हैं, और इसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दोनों जो है इफेक्ट इन पे पड़ता है। तो स्टूडेंट्स अभी अगर आपने जो है वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ होता है कि एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाई इलेक्ट्रिक या डाईपोलर जो है ये सॉल्वेंट होता है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि जो एसिड बेस और साल्ट का डिफरेंट डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट दिया है। सबसे आर्नियस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्नियस कॉन्सेप्ट सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एसिड। एसिड्स किसको कहेंगे कि एसिड को अगर जो है क्या किया जाए, वाटर में डिसॉल्व किया जाए और दे गिवन आउट द H+ आयन, तो उसको जो है एसिड कहेंगे। बेस किसको कहेंगे अकॉर्डिंग टू आर्नियस कॉन्सेप्ट, बेस किसको कहेंगे अगर वाटर में डिसॉल्व किया गया किसी भी सब्सटेंस को और वो OH- आयन जो है सेपरेट करे तो उसको जो है बेस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स जो है आर्नियस कॉन्सेप्ट में थोड़ा एक लिमिटेशंस ये है कि ये जो है एक्वस कंडीशन में होना चाहिए, यानी वाटर में सॉल्वेंट होना चाहिए, और ये इसके लिए जो है लिमिटेशन है कि अगर ड्राई कंडीशन हो, फॉर एग्जांपल कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इज द HCl गैस इज नॉट टर्न द ब्लू लिटमस इनटू रेड, यानी गैस कंडीशन में ये जो है ब्लू लिटमस को रेड यानी लिटमस कलर पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं डालता है। तो इसका कारण यही है क्योंकि आर्नियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए। लेकिन HCl ड्राई HCl जो होता है अगर इस केस में लिटमस को अगर वेट किया जाए, गीला किया जाए, तो देन जो है क्या होता है वो जो है लिटमस जो है अपना कलर चेंज कर लेता है। फिर से बात वही आ गई कि जो सॉल्वेंट होता है वो आयनाइजेशन जो है कर लेता है इसका, और इसी के आधार पे अभी हमने बात की थी स्ट्रॉन्ग एसिड्स या वीक एसिड, या आप स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेसिस में जो है को क्लासिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू
आर्नियस कॉन्सेप्ट, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसको कहेंगे कि जो एसिड्स जो हैं when dissolved in water and given out or liberate more H plus ion, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर लेस H plus ion होगा तो वीक एसिड होगा। अगर मच मोर OH माइनस आयन लिबरेट करेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर जो है लेस करेगा तो वीक बेस होगा। तो ये स्टूडेंट आर्नियस कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ब्रोनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, जो कि 1923 में दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसिड इज डिफाइंड एज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग मटेरियल, कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग मटेरियल है विच कैन डोनेट ए प्रोटॉन, यानी जो ऐसा एसिड है, हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है जो कि क्या कर सकता है, प्रोटॉन को जो है डोनेट कर सकता है। प्रोटॉन को डोनेट करेगा टू अदर सब्सटेंसेज, और जो है सब्सटेंसेज दैट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंसेज इज बेस, यानी जो प्रोटॉन जो है डोनेट करेगा वो एसिड कहलाएगा। कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस हो, शर्त क्या होनी चाहिए कि वो सब्सटेंस जो है हाइड्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल या एटम उसमें होना चाहिए सब्सटेंस में। तो अगर प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो वो एसिड होगा। अगर ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस कहलाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है लेविस स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स जो है इसको एक एग्जांपल से हम देख सकते हैं, ब्रोनस्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट को। फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों, H2O प्लस HCl, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन प्लस माइनस। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो HCl है, ये HCl ये क्या कर रहा है, H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है। तो H प्लस आयन के डोनेट करने से जो कंपाउंड बना वो बना हाइड्रोनियम आयन, इसको H3O प्लस कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, तो इसलिए HCl जो है क्या हो गया, एसिड हो गया। और स्टूडेंट H2O, ये जो H2O है ये क्या कर रहा है, H2O इस प्रोटॉन को जो है एक्सेप्ट कर रहा है और H3O यानी हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। तो ये आपका इस रिएक्शन के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बेस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही जो है रिवर्सिबल जो है ये रिएक्शन जो है होती है। अगर जो है ये हाइड्रोनियम आयन एक प्रोटॉन जो है डोनेट कर देता है क्लोराइड आयन को, तो फिर दोबारा से जो है यही HCl जो है, यही वाली रिएक्शन जो है दोबारा से हो जाएगी। तो ये था ब्रोनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स जो है ब्रोनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जो है वो किसी भी रिएक्शन का जो है एसिडिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड को जो है बड़ा अच्छा सा जो है एक्सप्लेन, यानी प्रोटॉन ट्रांसफर जो है, प्रोटॉन ट्रांसफर की जो है कहीं बात नहीं हुई तो अच्छे से एक्सप्लेन जो है ये ब्रोनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट उसको नहीं कर पाता। लेविस कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक जस्ट इसके अपोजिट है। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन एसिड बेस रिएक्शन, बेस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बेस क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे बेस कौन है, जो क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। इसको डोनेट कर रहे हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है स्टूडेंट, और एसिड्स क्या हैं, एसिड्स आर द सब्सटेंस जो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है कुछ कॉन्सेप्ट थे एसिड बेस और साल्ट से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स जो है आपको केवल जो है इनकी जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने इंडिकेटर्स की बात की थी, तो एक चार्ट जो है ये मैंने बनाया है। तो नेम ऑफ इंडिकेटर लिखा हुआ है एक कॉलम में आपके जो है, विद एसिड्स एंड विद बेस, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन, टर्मरिक, हेलोरेन एंड naphthalene. So students, they are generally we used in laboratory and
प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, और जो एक्सपेरिमेंट होते हैं स्कूल्स में या कहीं जनरली हम जो है यही इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। तो लिटमस पेपर तो हम पढ़ चुके हैं, लिटमस सॉल्यूशन यानी ब्लू लिटमस अगर है तो वो एसिड्स के कॉन्टैक्ट में आने पे रेड में चेंज हो जाएगा, बेस में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन अगर लेते हैं तो एसिड्स के कॉन्टैक्ट में आने से कोई भी चेंज नहीं होगा, बेस के कॉन्टैक्ट में आने से ब्लू चेंज हो जाएगा। टर्मरिक की बात अगर करें तो टर्मरिक जो है ये नेचुरल इंडिकेटर है, और नेचुरल इंडिकेटर होने के साथ एसिड के साथ इसका कोई भी चेंज एसिड्स में ये नहीं दिखाता। और अगर बात करें बेस के साथ तो ये जो है रेड या रेडिश ब्राउन में जो है चेंज हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का जो है ऑरेंज कलर जो है इसका नेचुरल होता है, और अगर एसिड के कांटेक्ट में आए तो ये जो है रेड में कन्वर्ट हो जाता है, अगर बेस के कांटेक्ट में आए तो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। फिनोप्सिलिन की बात करें तो फिनोप्सिलिन का जो नेचुरल कलर होता है वो होता है स्टूडेंट कलरलेस होता है, और अगर ये एसिड के कांटेक्ट में आए तो कोई भी चेंज इसके कलर में नहीं होता, यानी ये कलरलेस ही होता है। और अगर बेस के कांटेक्ट में आ जाए तो ये जो है पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट ये थे कुछ जो है जनरली जो यूज़ होते हैं वो इंडिकेटर थे। इसके अलावा एक कैटेगरी और है स्टूडेंट्स ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये भी आपको जो है बड़े अच्छे से इसको देखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि शो ऑर्डर चेंजेज, यानी ये अपनी गंध को जो है चेंज कर लेते हैं इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। एसिडिक और बेसिक मीडिया के कांटेक्ट में आने से ये अपना ऑर्डर जो है चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ओनियन एंड फ्लू। ठीक है स्टूडेंट्स, प्याज और लौंग। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं जो कि एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने से अपनी ऑर्डर, अपनी स्मेल को जो है चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये था वीडियो जो है एसिड, बेस और साल्ट को एक फंडामेंटली और एक जनरली जो है समझने के लिए कि एसिड, बेस, साल्ट होते क्या हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और शेयर इट। अगर आप पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।